तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं डेरिवेशन की जो है ये फिजिक्स का डेरिवेशन जो है पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस का, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस एंड एट इक्विपोटेंशियल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल इन दोनों जगह पे। तो इन दोनों जगह पे कैसे निकालेंगे वो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको निकालना है एट एक्सिस पे। एट एक्सिस पे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि एक्सिस पे डाइपोल कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पहले डाइपोल होता क्या है। डाइपोल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l होती है, ठीक है, उसे हम डाइपोल बोलते हैं। तो हमें ये दिया गया है डाइपोल। अब डाइपोल की दोनों के बीच की लेंथ क्या है, ये दिया गया है हमें डाइपोल। और डाइपोल सेपरेशन कितना बीच है इन दोनों का, चार्ज के बीच के सेपरेशन 2l है। अब हमें एक्सिस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक अजब्स कर लेंगे कि ये पॉइंट पे हमें निकालना है, ये पी पॉइंट पे जो एक एक्सिस पे है पॉइंट, क्या सा है एक्सिस बोले तो ये होती है एक्सिस, ये है, ये हो गई एक्सिस। तो यहाँ पर हमने कोई भी एक पी पॉइंट ले लिया जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है, कहाँ से, सेंटर से, किसके, डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये जो है एक्सिस पे है पी पॉइंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से किधर होती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पॉजिटिव चार्ज के अवे होती है, पॉजिटिव चार्ज से ऐसी निकलती है। और नेगेटिव चार्ज से कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज के अंदर को होती है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें निकालना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स होगी। ये इसे हम नाम देते हैं, इसको 1 दे दिए नाम, इसको दे दिए 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई E1 और इसे देंगे E2। जो E1 जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए वजह से है और E2 जो है ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 माइनस E2। अब आपके मन में यह डाउट आता होगा कि यहाँ पर E1 माइनस E2 क्यों किए, E2 माइनस E1 क्यों नहीं किए, क्योंकि ये जो पॉइंट है पी पॉइंट है, जो पॉजिटिव चार्ज की दूरी जो है कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस पे वेरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकंड वाले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड और जितनी कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कम डिस्टेंस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो इसलिए 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुई, इसलिए E1 माइनस E2 करेंगे। हम बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया। अब E1 क्या लिखेंगे हम, E1 को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब E1 क्या हो गया, E1 जो हो गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ये तो हमें नहीं पता है। अब यहाँ नहीं पता है, हमने यहाँ की यहाँ से डिस्टेंस तक x माना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की x माना है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, x माइनस एल हो जाएगी। ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास x माइनस एल। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, ये तो हो गई यहाँ तक x और ये और l जुड़ गया, तो यहाँ पर की डिस्टेंस क्या हो गई, x प्लस एल हो गई, ठीक है। अब E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इजिकल्स टू KQ बाय R स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, ये हमें पता है। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, तो K तो जहाँ जैसे का वैसे ही रहेगा और ये 1 की वजह से निकालना, तो इसको हम Q नाम देंगे। अब E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, KQ R स्क्वायर, और R क्या हो जाएगा, R कितना है, P पॉइंट से ये पॉजिटिव चार्ज तक की बीच की डिस्टेंस है x माइनस एल, तो इसका स्क्वायर x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस करेंगे E2 क्या हो गया, KQ बाय R स्क्वायर, इसका R क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x प्लस एल, तो ये हो गया x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमने KQ जो है बाहर निकाल लिया गया है।
अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेंगे और करेंगे हम सॉल्व। तो हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद क्या आया? ये जो है यहाँ आया है और ये यहाँ आया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिए। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आया। सॉल्व करने के बाद कैसे ये आया? इसको हमने पहले स्प्लिट, मतलब कि हमने इसमें आइडेंटिटी लगा दी है। आइडेंटिटी क्या लगाए? ए प्लस बी। ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती क्या है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है और सेकंड वाले में लगी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर माइनस था तो माइनस का ये 2ab जो था हमारे फॉर्मूले में जो रहता है वो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और ये जो हो गया माइनस से ये माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, अब ये जो माइनस का है ये माइनस का है, ये भी माइनस का, ये प्लस का है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? 2xl 2xl। अब बचा जो है इसको साइड में लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये बचा था, इन दोनों को ऐड किया हमने तो ये आ गया। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये दोनों को कैसे सॉल्व कर दिए इसमें। तो ये सॉल्व कर दिया हमने इस टाइप से कि जब हम a माइनस बी और a प्लस बी को करते हैं तो हमको क्या मिलता है? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ से हमने स्क्वायर पहले फुल ब्रैकेट में ले लिए और ये दोनों का हमने आइडेंटिटी लगा दी है। ठीक है, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद आता है जनरल केस। अब जनरल केस में क्या होता है कि जो x है ये जो x है ये बहुत बड़ा होता है, मतलब ये जो p पॉइंट है और इससे ही जो है बहुत दूर होता है एज कंपेयर टू l। यहाँ पर क्या होगा? ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम ये अगर ऐसा हो रहा है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। जब x बहुत बड़ा है l से तो उसके कंपैरिजन में x के कंपैरिजन में l जो होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 0 लिख लिए। अब ये x की पावर 4 हो गया, ये स्क्वायर हो गया यहाँ। अब एक x से ऊपर वाले x से कट जाएगा। तो ये आया हमारे पास। अब हमें पता है डाइपोल का फॉर्मूला। अब इसे इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, पर हम बोर्ड में अगर हमको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इसे और इवैल्यूएट कर सकते हैं। और इवैल्यूएट कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब इसको और इवैल्यूएट हमने कैसे किए कि ये होता है डाइपोल। P मतलब हो गया डाइपोल। डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? 2Lq, मतलब कि चार्ज और दोनों के सेपरेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 बाहर निकाल ले एक 4 से, तो एक 4 यहाँ यूज़ हुआ और K यूज़ हुआ, Q यूज़ किए, KL यूज़ किए। तो यहाँ पर इन सब की जगह P लिख दिया और x क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल की वजह से एट एक्सिस पे है। ठीक, अब इसके बाद हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना पड़ेगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालने के लिए हम इसे अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा होती जा रही है तो वो अपलोड होने में दिक्कत जाती है। इसलिए हम इसके आगे वाला इक्वेटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में निकालेंगे, वो पार्ट 2 में कर देंगे। इसे हम पार्ट 1 कर देते हैं, इसके बाद हम पार्ट 2 बना देंगे तो उसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय।